एक एग्ज़ाम की वजह से एक माँ से अपना बेटा छूट गया, एक बाप से उसके बुढ़ापे का सहारा चला गया और एक बहन से उसका भाई चला गया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर लीक। चाहे वो एसएससी जेडी का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो आने वाले और भी पेपर्स का हो। 2024 में पेपर लीक हुआ। हमने सोचा शायद अब सिस्टम सुधरेगा, शायद अब उन बच्चों के साथ इंसाफ होगा। 2026 आया, फिर वही हुआ। 3 मई 2026, करोड़ों बच्चों के लिए वो दिन जिसका इंतज़ार उन्हें सालों से था। वो बच्चा जो रात 2 बजे तक पढ़ता था, या वो लड़की जिसने 3 साल तक कोई त्यौहार नहीं मनाया। वो बेटा जिसके बाप ने अपना खेत को गिरवी रखकर उसे पढ़ाने भेजा था, या वो माँ जिसने अपने गहने गिरवी रख दिए अपने बच्चे की कोचिंग फीस भरने के लिए। सबने उस दिन पर सब कुछ लगा दिया था। और फिर 12 मई 2026 को सब कुछ बदल गया। एनटीए ने नोटिस जारी किया, नीट यूजी 2026 कैंसिल। क्यों? क्योंकि पेपर फिर लीक हो गया। गेस्ट पेपर में बिल्कुल वही क्वेश्चन थे जो एक्चुअली एग्जाम में आए थे। 2026 में लीक हुआ, सीबीआई आई, प्रॉमिस हुए, लॉ बने, और 2026 में फिर वही। जैसे किसी ने सीखा ही नहीं हो, जैसे बच्चों की ज़िंदगी कोई मजाक बना दी हो। एग्ज़ाम हॉल से निकलता वक्त बच्चों को नहीं पता था कि उनका पेपर कैंसिल होने वाला है। उन्होंने अपनी पूरी जान लगाई थी, हर सवाल को सोच कर लिखा था। और पेपर के बाद उन्होंने अपने घर फ़ोन किया और कहा, माँ पेपर अच्छा हुआ। और फिर न्यूज़ आई, और कुछ बच्चे उस न्यूज़ के बाद कभी नहीं उठे। ये आत्महत्या नहीं थी, ये हत्या थी। सिस्टम ने की, करप्शन ने की, और हमारी और आपकी चुप्पी ने की। कौन जिम्मेदार है इन हत्याओं का? वो नेता जिन्होंने अपनी आंख बंद रखी, या वो अफसर जिन्होंने कुछ पैसों के चक्कर में एक बच्चे का फ्यूचर बेच दिया, या वो माफिया जिन्होंने पेपर लीक किया, या हम जो हर बार चुप रह जाते हैं। एक बच्चे की मौत पर आप चुप रह जाते हो तो आप भी इस सिस्टम का हिस्सा हो। आप भी उन करप्शन का हिस्सा हो जो इस सिस्टम में हो रहे हैं, जो इस सिस्टम में लूपहोल्स हैं। आप उसका, आप और हम दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। एक माँ है जो आज भी अपने बच्चे का कमरा बंद नहीं करती। उसकी किताब वहीं रखी हुई है। आज भी उसका टाइम टेबल उसी दीवार पर लटका हुआ है, और उसका नाम आज भी माँ की आवाज़ में गूंजता है। वो बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, वो गरीबों की मदद करना चाहता था, लेकिन सिस्टम ने उसे मौका नहीं दिया। सिस्टम ने उसका सपना उससे छीन लिया। सिस्टम ने उसका सपना उससे चुरा लिया। पर उस माँ की क्या गलती थी? पर उस बाप की क्या गलती थी? पर उस बहन की क्या गलती थी जो आज भी अपने भाई का इंतज़ार कर रही है? और जब सपना टूटा तो वो भी टूट गया, हमेशा के लिए। पुलिस ने अरेस्ट किया छोटे मिडिलमैन को, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, कोर्ट में केस हुए, लेकिन सिस्टम बनाने वाला वो फ्री है। जिसने एनटीए पे करप्शन लाया वो फ्री है। जिसने 2024 के बाद कुछ नहीं सीखा वो भी फ्री है। और जो बच्चे मरे उनके लिए कोई एफआईआर नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुए, और कोई जस्टिस नहीं हुआ। और हम एक ऐसे समाज में रहते हैं यहाँ बच्चों की वैल्यू मार्क्स से तय की जाती है। यहाँ बाप पड़ोसियों को बताता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, और जब वो नहीं बन पाता तो बाप शर्म से झुक जाता, लेकिन कोई नहीं पूछता, बेटा तुम ठीक हो? बेटा तुम्हें क्या चाहिए? बेटा तुम्हारी जिंदगी किसी एक एग्जाम से काफ़ी बड़ी है। हम बच्चों को इंसान नहीं रैंक बनाते हैं, और जब वो रैंक नहीं आती तो हम कहते हैं कमज़ोर था। नहीं, वो कमज़ोर नहीं था, हम और आप कमज़ोर थे। उन सभी बच्चों के नाम जो 2024 में टूटे, जो 2026 में टूटे, और जो आगे कभी ना टूटें। हम वादा करते हैं एक एग्ज़ाम के लिए नहीं, एक जनरेशन के लिए लड़ेंगे। एनटीए बदले, सिस्टम बदले, और हमारी सोच बदले। जब तक नीट में इंसाफ नहीं तब तक हम चुप नहीं। 2024 में उन्होंने माफ़ी मांगी, 2026 में उन्होंने वही किया। अगली बार माफ़ नहीं करेंगे। सवाल 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 पूछते रहेंगे। जितनी बार हमें जवाब नहीं मिलेगा उतनी बार हम इस सरकार से, इस सिस्टम से, इन पावरफुल लीडर्स से सवाल पूछते रहेंगे
कि ऐसा क्यों, हर मिडिल क्लास आदमी के साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों एक मिडिल क्लास आदमी का परिवार ही बिगड़ता है, क्यों एक मिडिल क्लास आदमी का फ्यूचर ही बिगड़ता है। आपको और मुझे ये सवाल, ये हर एक सवाल पूछना पड़ेगा, बार बार पूछना पड़ेगा इस सरकार से, तब तक पूछना पड़ेगा जब तक ये सिस्टम, ये एनटीए या ये गवर्नमेंट एजेंसी सुधरती नहीं है। और आपको जानना हो डार्क रियलिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो मैंने कुछ टाइम पहले ही एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर वो वीडियो यहाँ पर शोकेस हो जाएगी। यहाँ नहीं दिखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। इस वीडियो के बाद ज़रूर उस वीडियो को देखना। और ये मेरा एक लास्ट मैसेज है हर उस बच्चे के लिए, हर उस तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए जो इस वीडियो को देख रहा है। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ भाई, मैं भी उस फेज़ में हूँ जिस फेज़ में आज आप हो। जितना गुस्सा आपको आया उससे ज़्यादा गुस्सा मुझे आया। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर बात करता हूँ, प्लीज़ मेरी बस ये बात मानो, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने माता पिता का चेहरा देख लेना यार। ज़िंदगी एक एग्ज़ाम से बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। एक एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती यार, काफ़ी बड़ी है ज़िंदगी। तुम्हें नहीं पता कि ज़िंदगी तुम्हें कहाँ ले जाके खड़ा करेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आज आप अपनी फीलिंग, आज आप उस थॉट को दबा लोगे ना, तो एक दिन आप इतने सक्सेसफुल हो जाओगे कि आप खुद पर सोचोगे कि मैं उस दिन गलत कदम उठा लेता तो शायद आज मेरे माता पिता यहाँ नहीं है। अपने माता पिता को देखो यार, ठीक है। हाँ, लूपहोल्स हैं सिस्टम में, तो सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सवाल आप पूछो, और ये लूपहोल जल्दी सही हो जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, किसी बहुत अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। मैं तो कहता हूँ हमेशा यार, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट ही तो बहुत खूबसूरत चीज़ है यार। मुस्कुराते रहिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। बाय।